अच्छा ठीक है ना, बस भी कर दो। जो कुछ हमारे साथ हुआ हम सब कुछ भूल चुके हैं। सच में? हाँ दिलबर, सच में तुम्हारी गलती भूल चुके हैं हम। देखो अब तुम पर कोई गुस्सा नहीं करेगा। और हाँ, तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम बहन हो मेरी। खुशी देख के लग रहा है कि मसला हल हो गया। हाँ ऐसा ही है। अब से मेंशन के इंचार्ज तुम हो, हम घूमने जा रहे हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हो? फैमिली ट्रिप के लिए पेरिस जा रहे हैं। वाकई? कब जा रहे हो? आज ही। चलो ये खुशखबरी चलकर दामला को सुनाते हैं, देखना बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है चलो। मरियम साहिबा, बात कर सकता हूँ आपसे? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। क्या बात है, जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। गलत इल्जाम लगाने पर आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए। वजह? पता नहीं, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। बात को बहुत आसानी से दबा देती हो। यावस, तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? तुमने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कुछ करोगे। और ऐसा तुम किस वजह से कह रही हो? जानती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। अच्छा ऐसा है। अच्छा तो क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? क्या मतलब इसका? क्या कहना चाहते हो तुम मुझे? उस औरत के साथ तुमने क्या किया है मुझे पता है। क्या मतलब? कौन सी औरत? और क्या किया मैंने उसके साथ? बर्थडे अच्छी गुजरी थी ना? कम से कम कोई बोर तो नहीं हुआ ना, है ना? अच्छा तो दिलबर ने बताया तुम्हें ये सब? शायद उस दिन वो तुम्हें यही बता रही थी, ऐसा ही है ना? नहीं, उसने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, बस करो, जा रही हूँ। बस बहुत हुआ। हर वक्त मुझे झूठों की तरह क्यों ट्रीट करती रहती हो? मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मैं चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दे रहा था। नजर नहीं आया तुम्हें? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है यावस। तुम कभी भी मेरे जैसे नहीं हो सकते। क्या मतलब? समझाने को कुछ नहीं है, यही सच है। क्या तुम खुद को बेहतर समझती हो मुझसे? हाँ ठीक कहा। तुम्हें किसी छोटी उम्र की लड़की पर किस्मत आजमानी चाहिए। गलत जगह कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अपना वक्त जाया कर रहे हो तुम, समझ गए? मैं आज आखिरी बार आया हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने सब ठीक कर दिया है। अब मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा वाकई में? जी हाँ, मेरे ख्याल में मैं अब किसी उलझन का शिकार नहीं हूं। सब ठीक हो चुका है। ऐसा क्या कर दिया, बताना पसंद करेंगे? बदल गया हूं मैं। मैंने सुकून का इंतखाब किया है, नफसियाती होने का नहीं। आपने कहा था उसके बगैर नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं, लेकिन मैंने रास्ता निकाल लिया है। मैं आज अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर भी जा रहा हूं। बहुत खुश हूं कि अब आप ठीक हैं। अगर आप चाहें तो हम थेरेपी के बारे में मजीद सोच सकते हैं। थेरेपी क्यों? अब तो मैं नॉर्मल हो चुका हूं ना। यानी मेरी असल बीमारी तो परी थी, जिसको छोड़ दिया मैंने। लेकिन आपने कहा कि आपने उसे भी बीमार कर दिया था। परी ने मेरी बीवी को सर पर मारा। उसने आधी रात को मेरी बीवी को बुलाया और उसे जख्मी किया। ऐसा करने के लिए मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मुझे कैसे भी करके अपने खानदान को इकट्ठा रखना है। ये मोहब्बत, ये दिल लगी कुछ नहीं होती है। इंसान के लिए सबसे अहम उसका खानदान होता है, ये समझ गया हूं। मैं आपका मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इजाजत दें। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे यहां पर दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। मैंने सही किया ना डॉक्टर? आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा ये समझने के लिए।
या उस वापसी में आइसक्रीम की दुकान पर रुकना। मैंने दामला से वादा किया है। जी ठीक है। हेलो सीको, क्या तुमने फ्लाइट टिकट्स अरेंज कर ली है? ठीक है, बहुत खूब। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं, तुम बस तैयार रहना। हाँ कहो बेर। मैं ठीक हूं मेरी जान, बस आ रहा हूं, रास्ते में हूं मैं। हेलो आमिर। हेलो। परी जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। अम्मी, क्या मैं अपना बाथरूम भी रख लूं? हाँ ठीक है। हेलो आमिर, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? चलो परी, चलो आ जाओ परी। आमिर साहब, यहाँ रुकना है या चलना है? रुकने की जरूरत नहीं, चलो यहां से। चलो मेरी जान। इस बात को हमारे बीच रखना यार। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। गाड़ी क्यों रुक दिया उस? अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। बर्थडे पर जो परी साहबा ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या वो सच कह रही थी? नहीं, सच भी तो हो सकता है। मैं अपनी बीवी और बहन को जानता हूं याउस। ये ले, आप खुद ही देख लीजिए। भाभी, इनमें से कौन सा रख लूं मैं? पेरिस में इस वक्त सर्दी होगी मरियम। हाँ, अगर सर्दी लगेगी तो नया खरीद लूंगी। सच में खरीदोगी? हाँ जरूर। मेरी बात सुने, आप एक अच्छा सा ड्रेस खरीदें, मुझे आपको नई ड्रेस में देखना है। अल्लाह अल्लाह, तो ऐसा है? अच्छा, क्या पहनना चाहिए मुझे? जिसमें आप अम्मी की तरह खूबसूरत लगें।
क्या मतलब मम्मी की तरह खूबसूरत? हाँ, तुम्हें क्या लगता है खूबसूरत नहीं हूँ मैं? इधर आओ, बताओ मुझे। हाँ, बताओ बताओ मुझे। बुलंद, तुम देख रहे हो वो हम लोगों को साथ नहीं ले जा रहे। यहाँ तक कि वो एक अजनबी भी अपना सूटकेस पैक कर रही है। हाँ तो क्या हो गया, हमारे पास तो पूरा घर है ये, हम यहाँ आराम से रह रहे हैं। कितना शानदार मौका है, फिर हमें ये मौका कब मिलेगा बुलंद? वो यहाँ आसपास के शहर नहीं जा रहे, पेरिस जा रहे हैं, पेरिस। दादी, आपको पेरिस से क्या चाहिए? क्या आप चाहती हैं मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊं? आह मेरी प्यारी शहजादी, मैं क्या चाहती हूँ जानती हो? कि तुम्हारी दादी और तुम हाथ में हाथ डालकर पूरा पेरिस घूमें, बहुत सारी चॉकलेट्स खाएं, खूब अच्छी अच्छी यादें बनाएं। तो इसमें मसला क्या है? आप बाबा से कहें, वो आपका टिकट भी ले लेंगे। नहीं, मैंने इरादा बदल दिया। ये बहुत महंगा है बेटा। आप परेशान मत हो, बाबा मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। मैं उनसे कहूँगी दादी साथ जा रही है, उनका भी टिकट ले लें। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम भी किसी से कम नहीं, जादूगरनी हो। बुलंद, पता है इसे क्या कहते हैं? खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। चलो तैयार हो जाओ, पेरिस जा रहे हैं हम घूमने के लिए, पेरिस। उफ, मुझे नहीं जाना, मेरी सेहत इसकी इजाजत नहीं देती। तुम जाओ, घूमो फिरो। बेगम, हाँ कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। क्या तुम्हें कोई शक है? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मुझे माफ कर देना। क्यों? मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। क्या पागल हो गई हो तुम? अपनी फिल्म चूज कर लो इससे पहले कि मैं मना कर दूं। ठीक है। परी, ठीक तो हो ना तुम? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने हमेशा दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजारी। मुझे अपने बचपन का भी नहीं पता था। मेरे भी कुछ ख्वाब थे बेगम। चाहती थी हर नॉर्मल इंसान की तरह खुशगवार जिंदगी गुजारूं। मैं चाहती थी कि मेरा भी एक खानदान हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं वाकई तंग आ गई हूँ। मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। मैं अपने ख्वाबों की बात भी नहीं कर रही, जिंदगी ने वो भी छीन लिए मुझसे। मैं बहुत लड़ चुकी हूँ जिंदगी से। पता नहीं और क्या चाहती है मुझसे। मैं थक गई हूँ। सब मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं।
क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी? तुम्हारा वादा करने का क्या फायदा अगर यही करना था तो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? यावुस को पसंद करती हो ना तुम? ये क्यों छुपाया तुमने मुझसे? चलो बता दो, नाराज नहीं होंगी मैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का इससे क्या ताल्लुक? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन तुम्हें उसे सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे क्या बताया? अब बस भी करो दिलबर। मतलब ऐसी बातें तुम्हें उससे नहीं बतानी चाहिए थी। परी का तुमने उसे क्यों बताया? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगी उसे? फिर वो कैसे जानता है ये सब? क्या वो जानता है? अम्मी, बाबा आ गए। बाबा आ गए, जल्दी करें।
सॉरी। अरे वाह 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 वाह, हम सब साथ में सफर करें, कितना अच्छा है ना। पापा, क्या दादी और दादा भी हमारे साथ चल सकते हैं प्लीज? मेरी जान, बेटा अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाते। भाई आ गए आप? सिको भाई कहाँ है? क्या वो हमें एयरपोर्ट पे मिलेंगे? सब लोग अंदर जाएं। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दिलबर, दामला को लेकर अंदर जाओ। चलो आओ दामला, हम अंदर चलते क्या हैं। हुआ? हमें जान को फोन करके खुदा हाफिज भी तो कहना है। हाँ, मैंने तो उससे खुदा हाफिज भी नहीं कहा। क्या हम लोग भी अंदर जाएं सबको जनाब? अंदर जाने के लिए कहा है, सुना नहीं? या मेरे अल्लाह, क्या हुआ है आमिर, क्यों डरा रहे हो हमें? आप भी जाएं। तुम दोनों यहीं रुको, बात करनी है, रुको। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ है आमिर? फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। जो भी बात है अंदर बैठकर कर लेते हैं दोनों। अंदर नहीं जाएंगे हम। अगर हम अंदर नहीं जा रहे हैं तो इस सारे सामान का क्या करना है? उसका भी बताता हूँ मरियम, सब्र करो थोड़ा। याउस। जी आमिर साहब। बैरन साहिबा और मरियम साहिबा के सूटकेस गाड़ी में रख दो, होटल छोड़ के आओ इन्हें। जी ठीक है, जैसा आप कहें। कौन से होटल भाई? होटल क्यों जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को घर में नहीं चाहता मैं। अपनी आपा के साथ रुको होटल में, फिर देखेंगे क्या करना है। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जा रहे हो तुम लोग? तो बता दिया उसने तुम्हें, रहा नहीं गया उससे। ऐन उस वक्त जब मैं बहुत खुश थी, ऐन उस वक्त जब सब ठीक हो गया। भाभी अभी सही वक्त नहीं है। माफी मांगी होगी उसने मासूम बन के, कहा होगा सब ठीक होगा। उस सांप ने अपना जहर फिर फैला दिया ना, उसके जहर में आ गए तुम, और तुमसे रहा नहीं गया इसीलिए झुक गए। तुमने झूठ बोला है बैरन। तुमने भी मुझसे झूठ बोला है, एक बार नहीं बार बार, मेरी आंखों में आंखें डालकर कई बार झूठ बोला है। मुझे देखो, यहीं पर हूं मैं। माफ किया मैंने तुम्हें, क्योंकि सब माफ कर सकते हैं। तुम भी मुझे माफ करोगे। उस वक्त जो भी किया दामला के लिए किया। अभी तक तुम झूठ बोल रही हो बैरन। नहीं नहीं भाई, भाभी झूठ नहीं बोल रही है, कसम खाती हूँ मैं। दामला की खुशी के लिए दामला की किया। खुशी के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है। और ये तुम हरगिज नहीं जान सकी बैरन, हरगिज नहीं। आमिर, अब दामला कितनी खुश हो गई ये देख नहीं रहे हो? क्यों ये सब कुछ उससे छीनना चाहते हो? क्यों उसकी जिंदगी से खुशियां खत्म करना चाहते हो? भाई मेरी भाभी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरा आइडिया बस था। एक लफ्ज नहीं, मजीद झूठ नहीं सुनने मुझे। क्या करोगे तुम? घर से निकाल दोगे हमें आमिर? उस औरत ने कितना कुछ किया मगर तुम हमेशा उसका साथ देते हो। उसने तुम्हारी बेटी को रुलाया और डराया मगर तुमने कुछ नहीं कहा। तो हमने अगर उसे बंद कर दिया तो ये गलती माफ करने में क्यों मुश्किल हो रही है तुम्हें? क्योंकि वो बीमार है। जो कुछ किया होश में नहीं किया, मगर तुम लोगों ने जो कुछ किया जानबूझकर किया। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसकी तरह बीमार नहीं है। भाई बस करें, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ऐसा ना करें। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, हमारी खुशियाँ खराब मत करें। खुश तो सिर्फ हम थे, सिर्फ हम थे मरियम, ये नहीं। दामला यहाँ नहीं रहेगी, वो मेरे साथ जाएगी। अगर तुमने उस औरत को मेरी बेटी के करीब आने क्या करोगी बैरन? फिर से कमरे में बंद कर दोगी? ठीक है,
मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई और ये सही नहीं था, मगर तुम्हें तो जैसे मौका चाहिए था, उसे अपनी जिंदगी में लाने का बहाना मिल गया। अब तुम्हें सुकून आ गया ना आमिर? भाई, हमें अफसोस है कि हमने उसके साथ गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मान रहे हैं अपनी गलती, लेकिन आप ऐसा ना करें। अच्छा बस करो मरियम, ये सबसे बहुत खुश है। जब मैं वापस आऊं तो तुम लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहता। फिक्र न करो, हम चले जाएंगे। अब पेरिस उसी औरत को लेकर जाना। हनीमून इसी घर में मनाऊंगा मैं अपना। आमिर साहब, परी है अंदर। तो तुम्हें जिसका इंतजार था वो यहाँ आ गया है। देखो, तुम्हारे लिए आया है। परी, मेरी मोहब्बत। आमिर, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो परी। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम बाद में मिलेंगे, जाओ। तो तुम्हें लगता है कि परी वाकई में पागल हो गई है ना? ऐसा है? ऐसा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। दरअसल उस दिन जिस तरह आप पेश आए थे, मैं हैरान रह गई थी आपको देखकर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बहुत पछतावा है, बहुत। तुम्हें पछतावा है? माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलत किया। तुम सही थी, लेकिन मैंने बात नहीं सुनी तुम्हारी। तुम हमेशा ठीक कहते थे मुझसे। तुम्हारी बीवी वाकई एक झूठी औरत है। उसने मुझे भी बेवकूफ बना दिया था। क्या तुम्हें? हाँ, वो उस दिन यहाँ आई और उसने बहुत सारी फजूल और घटिया बातें की मुझसे। कह रही थी तुम दोनों में सुलह हो गई है और वो मुझे दोबारा पाना चाहता है, मेरे लिए कुछ भी करेगा, ऐसा सब कुछ कह रही थी। और हाँ, ये भी कहा कि तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं। उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि जो वो कह रही है सच है। उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैंने उसका सर फाड़ दिया। तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं तुमसे कह रही हूं कि उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया।
शायद वो सच कह रही थी। तुम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब वो सच कह रही थी। परी पुरस्कुन हो जाओ। तुम कह दो ना कि वो झूठ कह रही थी, कहो ना। होश में नहीं था मैं। जब मैं इस कदर तकलीफ में थी, न खा सकती थी, न सो सकती थी, सुकून नहीं मिल रहा था मुझे, और तुम बैरन के साथ खुशियां मना रहे थे। क्यों किया ऐसा? नशे में था, यानी जो कुछ भी किया मैंने होश में नहीं किया। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा परी। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ। जिसके पास थे उसी के पास जाओ। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस कह दिया। माफ कर दो मुझे। नहीं करूंगी। प्लीज कर दो। मैं नहीं करूंगी। बात को समझो, जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? असल में वो मैं नहीं था, वो आमिर था जिसे तुम पसंद नहीं करती। जो आमिर तुम्हारे सामने है वो उसे छूने का सोच भी नहीं सकता, यहां तक कि तुमसे शादी करना चाहता है। वैसे ये आमिर बहुत खौफज़दा है, लेकिन फिर भी हिम्मत जमा कर ली है इसने। पुराने आमिर को छोड़ के आया हूं यहां। ये सही वक्त है या गलत है ये नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरे हर दुख सुख के दिनों में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा और हमदर्द बनना पसंद करोगी? तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूं कि तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ये मोहब्बत है, कोई खेल नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। अब तुमसे मैं दूर नहीं रह सकता परी। Will you marry me? नहीं। क्या नहीं? हाँ नहीं। कहा ना होश में नहीं था मैं। तुम इस बात को इशू क्यों बना रही? बार मुझे वो याद मत दिलाओ। मसला वो नहीं है। हाँ तो फिर क्या मसला है? हम हैं। हम क्यों अलग हुए? जरा इस बात को सोचो। तुम पर यकीन नहीं किया मैंने। नहीं, ये बात भी नहीं। तुम्हारी बेटी मुझे बुरा समझती है, डरती है मुझसे। मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था कि मैं दोबारा तुम्हारी बेटी के लिए डरावना ख्वाब नहीं बनूंगी। जब तुम्हारी बेटी मुझसे इतनी खौफजदा है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब क्या कहूं? बस इतना कहूंगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस एक दफा माहौल पुरसुकून हो जाए। मैं चाहती हूँ सब कुछ दामला की मर्जी से हो। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले ही उसे बहुत सदमात दे चुके हैं। जानते हो, जब हम अलग हुए तो मैंने क्या सोचा? यही कि मैं पहले इतनी बुरी इंसान नहीं थी। मेरा दिल भी धड़कता था, जल चुका था मगर धड़क तो रहा था। मैं वही परी वापस चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते? तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सब कुछ शुरू से ही शुरू करते हैं। मैं जो मेरे सामने नेक दिल परी है उसे अपनी बेटी से मिलवाऊंगा, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें पसंद करेगी, यानी वक्त लगेगा लेकिन पसंद जरूर करेगी। वो अपने बाबा की खुशी में खुश होगी, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। और जब मुझे यकीन हो जाएगा तो ही मैं हाँ कहूंगी। लेकिन तुम्हें दोबारा घुटने टेकने पड़ सकते हैं। इस उम्र में तुम्हें घुटने टेकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? बताओ मुझे। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये भी कर लूंगा। तुम्हारे लिए सब मंजूर है। हाँ तो अब इसका क्या करना चाहिए मुझे?
इसे तुम अपने पास ही रखो। नहीं, मैं नहीं रख सकता। ऐसा करो, तुम अपने पास रखो। नहीं, मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तुम अपने साथ ले जाओ। मैं यहीं छोड़ देता हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी अम्मी को दे दो। तुम्हारे बाबा ने कभी तोहफा नहीं दिया होगा उन्हें। यकीन करो वो बहुत खुश हो जाएंगी। रख लेने से। मुझे ये नहीं चाहिए, अपनी अंगूठी ले जाओ। बेगम को दे दो, वो भी खुश हो जाएगी। फजूल बात। हाँ, बाय द वे, अब खाना खा सकती हो, सो सकती हो। क्यों, क्या मैं थकी हुई लग रही हूँ? कह सकते हैं, लेकिन मेरी जितनी नहीं। आमिर, तुमने उससे ज्यादा सख्ती से तो बात नहीं की। मेरा मतलब है वो मेरी तरह नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। वो किसी हो। क्या हो गया ये सब? समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के पागल हो जाऊंगी मैं तो। उस औरत को आज ही का दिन मिला था ये सब कुछ बताने के लिए। कहा क्या उसने, बताओ तो हमें। आपको बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बस आपको तो ये फिक्र है कि आप पेरिस नहीं जा पाएंगे। फजूल बातें मत करो। दामला 2 घंटे से पूछे कि उसके बाबा कहाँ हैं। यही रट लगाई हुई कि हम कब जाएंगे। अब अगर नहीं जाएंगे तो उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। आपको क्या फर्क पड़ेगा इस सबसे? मेरे भी जज्बात है, मैं भी इंसान हूँ। इंसान खता का पुतला होता है। हाँ हाँ, अब आपको समझ आया कि इंसान से खता भी हो सकती है। अफसोस होता है आपको देखकर। मरियम बस करो। भाभी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम इस घर को हरगिज नहीं छोड़ सकते। भाई गुस्से में है और हमसे वो नाराज भी है, इसलिए उसने ये सब कुछ कहा। उसका ये मकसद नहीं था। मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है भाभी। तुम्हारा भाई गुस्से में नहीं है मरियम, खुश है बहुत। तो हम वही करेंगे जो उसने कहा है। हमें जाना होगा। आखिर ऐसे तुम लोगों ने क्या किया जो आमिर को तुम दोनों पे इतना गुस्सा आ गया? हाँ, वो गुस्सा नहीं आयशा, बहुत ही ज्यादा पुरसुकून है। जो भी हो बुलंद, ये सवाल आप अपनी नई बहू से कीजिएगा। बैरन, अल्लाह ना करे ऐसा। ख्याल रखिएगा अपना अम्मी। बेटी, मुझे लगा तुमने उसे संभाल लिया है। हाँ, संभाल तो लिया था मैंने, जान छुड़ा ली थी, बस आमिर नहीं संभला। अब ये रिश्ता खत्म। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। मैं आपको सब बताती हूँ ताकि आपके दिल को हौसला मिले। हाँ। उस दिन वो पागल औरत आई थी ना यहाँ पर बर्थडे पार्टी पर, और वो शोर मचा रही थी कि हमने उसका हाथ मुंह बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। उस पागल के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हाँ, तो हमने उसके साथ ऐसे ही किया था। ये कैसे हो सकता है कि भाई को सच्चाई का तब पता चला जब पेरिस जाने में 2 घंटे रह गए थे? मतलब उससे पहले भाई के साथ कोई था। शायद वो कुछ जानता हो इस बारे में। कौन? मरियम, कौन जानता है? ये सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। हर चीज तवक्को की जा सकती है इसे। बात सुनो आयशा, हम जब भी सोने जाएं कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करना। क्या पता ये लोग आकर हमारे मुंह पे तकिया रख दें और हमें मार दें। ये लोग तो अलमारी भी हमारे ऊपर फेंक सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये। नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मसला दिन ब दिन और पेचीदा होता जा रहा है। सब अपने सूटकेस पैक करके छुट्टियां मनाने जा रहे थे। सबका कहना था कि छुट्टियां एंजॉय करेंगे, फिर एकदम से सब कुछ बदल गया। इन 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ, मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या यहाँ पर दूध नहीं है चाय बनाने के लिए? दूध को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वो बताओ। तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अम्मी, क्या आपको मुझसे ये सवाल पूछने चाहिए? आमिर साहब से जाके पूछे। मुझे क्या पता उन्होंने पेरिस जाने का प्लान क्यों कैंसिल किया। क्या पता किसी और जगह जाना हो उन्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उनके साथ ऐसा भी कर सकते हो। कैसी लापरवाही, कैसी बेहिसी। तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है? मुझे बताओ, तुम्हारा वो बॉस फिर से बदल गया है।
कहीं वो पागल वापस ना आ जाए। कौन पागल है और कौन नहीं ये जानना बहुत मुश्किल है। वाओ, ये किस बारे में बात कर रहे थे तुम? ये बात वाजे नहीं है कि ये बात किसने कही है, यही कहना चाह रहा था। इसके कहने का मतलब ये नहीं था नसरीन आंटी। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तमीज से बात करो मुझसे। भले हम एक जैसे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी इज्जत ना करें मरियम साहिबा। सही कह रहे हो तुम। क्या आप मेरे साथ बाहर आना पसंद करेंगे या वो साहब? हाँ क्यों नहीं मरियम साहिबा, अभी आया।